हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अब वांगनन अपनी एजाओ किंगडम में वापस आ चुका है और सबसे पहला काम वो जो करता है वो अपनी फैमिली के घर पे जाता है। यानी वही वांग फैमिली का एंसेस्ट्रल होम है जहाँ पे ये हमने अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता था। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, किस तरीके से अपने अम्मी अब्बू को याद कर रहा होता है कि कहाँ पहले इतना पीसफुली ये लोग जी रहे थे और अब टैंग हुआंग ने फिर इसके माँ बाप को मार दिया। तो वहाँ पे वांगनन कसम खा लेता है कि अपने माँ बाप से कि भाई मैं इस टैंग हुआंग को मार के रहूंगा। वहीं पर ही पे वांगनन की मुलाकात होती है वांग फैमिली की एक डिसेंडेंट से। अब यहाँ पे तुम याद रखो कि ये तो डिसेंडेंट इसलिए है क्योंकि वांगनन 400 साल के बाद वापस आया है, यानी वांगनन तो इमॉर्टल है। अब जब वांगनन अपने उस वांग फैमिली के डिसेंडेंट से मिलता है तो उसको पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, बीमार है, उसकी स्पिरिचुअल रूट खत्म हो चुकी है। तो वांगनन उसकी हेल्प तो करता है, लेकिन जैसे ही वो कैपिटल सिटी में जाता है जाओ किंगडम में, तो उसको पता चलता है कि भाई कैपिटल सिटी में सारे लोगों की स्पिरिचुअल रूट जा चुकी है। सारे के सारे लोग बीमार हैं, बहुत गरीब जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वांगनन को समझ में नहीं आता क्योंकि 400 साल पहले ये तो बहुत ज्यादा अच्छा इलाका था, बहुत ज्यादा अमीर इलाका था। फिर 400 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ? तो फिर वांगनन को ये पता चलता है कि इस सबके पीछे ट्यानडाओ सेक्ट है और ये बात इसको इसके हांग्यू सेक्ट का एक पुराना दोस्त बताता है। अब ट्यानडाओ सेक्ट ये एक सारा काम कर रहा था टेंग फैमिली के हुक्म पे। तो फिर वो फाइनली वांगलिन के पास आते हैं क्योंकि वांगलिन तो उनकी मदद करने लग गया था लोगों की। यानी वांगलिन ने जो जाओ किंगडम की कैपिटल सिटी के अंदर जितने भी लोग जिनकी स्पिरिचुअल रूट्स खत्म हो चुकी थी उन सबको अपनी पावर के जरिए से स्पिरिचुअल रूट्स वापस देना स्टार्ट कर दिया था। तो ट्यानडाओ सेक्ट के लोग आ गए कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, ये तो गलत है, हमारे काम में इंटरफेयर मत करो। तो भाई उन लोगों को लगा कि वो कुछ उखाड़ लेंगे। उन्होंने वांगलिन पे हमला किया। वांगले ने खुद कुछ भी नहीं किया बल्कि उस जू लीगो को बुलाया और उन सारे लोगों को मार दिया। अब यहाँ पे वो सब लोग तो मर जाते हैं। फिर वांगले को ये पता चलता है कि एक्चुअली में ट्यानडाओ सेक्ट से भी ये काम टैंग फैमिली करवा रही है। तो इस तरीके से वांगले ने क्योंकि ट्यानडाओ सेक्ट के मास्टर को मार दिया था तो उससे उसको ये पता चल गया कि भाई टैंग फैमिली के बंदे कहाँ बैठे हुए हैं, तो वो वहां जाता है। तो फिर वांगलन की मुलाकात होती है टैंग फैमिली के 19th डिसेंडेंट से ब्रांच फैमिली। यानी एक तो टैंग हुआंग वाली मेन फैमिली चलती हुई आ रही है। अब यहाँ पे वांगदेन उस ब्रांच फैमिली के बंदे से मिलता है जो बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है। उसको लगता है कि भाई वांगदेन किसी काम का नहीं है। तो फिर वांगदेन उसके सारे साथियों को, बॉडीगार्ड्स को वन शॉट किल कर देता है एंड वांगदेन उसको कैप्चर कर लेता है। अब यहाँ पे वो जो डिसेंडेंट है वो ये रिवील करता है कि टैंग फैमिली इन सारे जो किंगडम के अंदर जो लोगों की स्पिरिचुअल रूट्स है इसको अपनी कल्टीवेशन के लिए ले रही है। और टैंग फैमिली के 9 नासेंट सोल फेवरेट्स हैं और उन 9 नासेंट सोल को पावरफुल बनाने के लिए और ज्यादा उनकी कल्टीवेशन हाई करने के लिए सब हो रहा है। तो फिर वांगलेन कहता है कि भाई मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पे वो जो टैंग फैमिली का डिसेंडेंट है उसने बहुत मार खाई होती है और उसको ये लगता है कि भाई मैं अगर किसी को बुला लूंगा ना तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो वांगलेन उसको रोकता है। अच्छा, उसको ये लगता है कि चलो, वांगलेन डर गया कि भाई मैं किसको पता नहीं बुलाने वाला है, मैं भागता हूँ। भाई वांगलेन ने उससे उसका वो स्टोन टैबलेट लिया और खुद क्रश कर दिया कि भाई तुझे जिसको बुलाने तू बुला, मैं इधर ही खड़ा हूं, देखता हूं कौन आता है। मतलब वांगलेन रेडी खड़ा था कि वो आने दो जिसको आना है। और भाई साहब आया कौन? एल्डर जीमो। ये एल्डर जीमो वही बंदा है जिसने पहले वांगलेन की सुपारी दी थी इसको मारने के लिए। अब वांगलेन को ये बात पता थी, इसको याद था सारा कुछ, लेकिन एल्डर जीमो ने पहले इसको पहचाना नहीं कि ये वांगलेन ही है। अब यहाँ पे वो बंदा थोड़े डायलॉग बाजी करने की कोशिश कर रहा होता है। वो वांगलेन से बोलता है कि तुम हमारे जो डिसेंडेंट है टैंग शुआन, उसको हमें वापस दो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो वांगलिन उस एल्डर जीमो की आंखों के सामने टैंक शुआन को मार देता है। अब वो भाई गुस्से में आ जाता है कि भाई ये क्या बात हुई, तुमने हमारे टैंक फैमिली के बंदे को कैसे मारा? तो उसके और वांगलिन की फाइट हो रही होती है। वांगलिन अगेन उसको पूरा ओवर पावर कर देता है और जस्ट बिफोर ही डाइज एल्डर जीमो को याद आ जाता है कि भाई तू तो वांगलिन है, तू तो वही चे कंडेंसेशन वाला बंदा था। एंड फिर वांगलिन उसको मार देता है। एंड वांगलिन फिर ये बोलता है कि मैं सबसे पहले उन टैंक फैमिली के उन 9 नासेंट सोल के बंदों को मारूंगा ताकि मैं टैंग हुआंग को दिखा सकूं कि किस तरीके से मैं उसकी फैमिली का मैसेकर कर रहा हूं। अगला एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि आप इस फाइट के लिए इंतजार कर रहे हैं या नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।